प्रकृति, विकृति और संस्कृति। जो प्रकृति में चलते हैं उसको मानव कहते हैं, जो विकृति में चलते हैं उसको दानव कहते हैं, जो संस्कृति में चलते हैं उसको देवता कहते हैं। मानव की योनि होती है और मानव योनि में ही दानवत्व और देवत्व का घटित होता है। त्रेता युग में बहुतों दानव का संहार हुआ। द्वापर में भगवान कृष्ण के द्वारा बहुतों दानव का संहार हुआ। सद्गुरु कबीर किसी भी दानव के जीवन लीला को समाप्त नहीं करते हैं। कबीर का संविधान, कबीर का विचार एक नैतिकता में, एक इंसानियत में चलता है। सद्गुरु कबीर दानव को देवता बना देते हैं। यही सद्गुरु कबीर की संहार है। कि राम ने ऐसा नहीं किया, कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जीवन लीला ही समाप्त करने का प्रयास किया। विश्व के महापुरुषों में सद्गुरु कबीर का प्रथम स्थान आ रहा है। आज विज्ञान जितना बढ़ रहे हैं, बौद्धिक स्तर जितना बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान जितना बढ़ रहे हैं, सभी भगवान, देवता, संत, मुनि, ऋषि पर रिसर्च हो रहा है। उसमें सद्गुरु कबीर साहब जी का प्रथम स्थान आ रहा है। गुरु कबीर जीवन की बुराइयों को क्षय करते हैं। ये सद्गुरु कबीर साहब की संहार है। एक लड़का सत्संग में बैठा था। सत्संग की शब्द को सुनते सुनते उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। उसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार, राग, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, वैर, ये सारे कचरे पड़े पड़े थे। वह सत्संग की शब्द को सुनते सुनते बदल गया और गुरु के चरणों में आए। कहा, गुरुदेव, आप हमारे जीवन में जो कचरा पड़ा हुआ था उस सारे कचरे को संहार कर दिए। गुरुदेव खुश होते हैं। गुरुदेव कहते हैं, बेटा सारे कचरे निकल गए, तुम परिवर्तन हो गया। कहा, हाँ बाबा। कहा, गुरुदेव आपके चरण में तन मन धन को समर्पण करता हूं। आप हमें दीक्षा दे करके हमें ध्यान साधना की मार्ग बता दीजिए और हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। सद्गुरु इतना ही काफी करते हैं कि जो सद्गुरु होते हैं वो आपको आवागमन की चक्र से बचा देते हैं। ये सद्गुरु का कर्तव्य है। मैंने कहा, मानव 3 स्तर में चलते हैं, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति में जीने वाला मानव पंडित, मौलवी, नेता, साधु बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। मानव को मानवता में रहनी चाहिए, उसी को मानव कहते हैं। मनुष्य की खोलड़ी पहन करके कोई मनुष्य नहीं हो सकता। 12 बजे दिन में विचारक सुकरात लालटेन
एक विद्वान, एक समझदार पुरुष पूछते हैं, महाराज जी आप तो विचारक माने जाते हैं, आप तो समाज के सुचिंतक माने जाते हैं, लेकिन ये बताइए आप 12 बजे दिन में लालटेन जलाए हैं और लालटेन जला करके आप क्या खोजना चाह रहे हैं? क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता? सुकरात कहते हैं मैं मनुष्य को खोजता हूं। कहा हम लोग गधे के बच्चा हैं क्या? कहा तुम लोग मनुष्य के खोल में हो लेकिन मनुष्य हो नहीं। कहा कैसे? कहा तुम भाई का हक भी मारते हो, बीवी बच्चा लेकर के अलग रहते हो, माँ बाप को गुहाली घर में छोड़ देते हो, कभी एक गिलास पानी नहीं देते हो, समाज से परिवार से प्रेम नहीं करते हो क्या? तो चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार, इन 5 पाप से तुम अपने जीवन को जोड़ करके रखे हो। जो ये 5 पाप करता है वो मनुष्य बनने लायक नहीं है, मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। जिसमें मनन करने की क्षमता हो गया हो, विचार करने की क्षमता हो गया हो, जो विचार करके कर्म करता हो, उसी को मनुष्य कहते हैं। उस आदमी को समझ में आ गया कि मैं तो मनुष्य के खोल में हूं। एक विद्वान कहा कि साधु बाद में बनना चाहिए, पंडित बाद में बनना चाहिए, मौलवी बाद में बनना चाहिए, नेता फकीर बाद में बनना चाहिए, आदमी को आदमी बनना चाहिए। ये जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि प्रत्येक आदमी केवल बन जाए तो धरती पर भय नहीं रहेगा, ग्लानि नहीं रहेगा, पछतावा नहीं रहेगा, किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की व्याध नहीं रहेंगे। सद्गुरु कबीर कहते हैं संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहरों पार। संगत कीजिए साधु की संगति हो। सद्गुरु कबीर की संगति में जो आए उसका जीवन का संहार होगा। कौन सी का संहार? उसकी बुराई का संहार होगा। सद्गुरु कबीर किसी के जीवन लीला को नहीं मारते थे। कबीर साहब एक जगह कहते हैं, कब नारद बंदूक चलाया, व्यासदेव कब बम बजाया, नारद कब तोपची जोड़ी। संत परंपरा की बात करते हैं। एक युवक महंत बन जाता है। गांव में तो सभी किस्म के लोग होते हैं, एक आदमी उसका विरोध कर दिया तो युवक महंत कहता है कि तुम हमको नहीं पहचानते हो, फलवा नेता हमको पोता लगेगा और हम इतने बापूत हैं कि 17 लाठी हमको अपने हैं, विरोध करने वाले को सिर चूड़ देंगे। ये साधु की भाषा नहीं है। साधु की भाषा तो मुलायम होता है। सद्गुरु कबीर साहब का बीजक, जब आप पढ़ते हैं कबीर साहब के बीजक के बारे में पूछा गया टैगोर जी से, टैगोर ने जवाब दिया, दिस कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस इन various matter contest the must either attain record Kabir teaching his neither Vedanta nor Sankhya neither Nya nor Mimamsa but is based on original thinking of vision। टैगोर जवाब देते हैं कबीर की भाषा, कबीर का विचार, कबीर का संविधान, कबीर का विज्ञान न किसी सांख्य से मिलता है, न दर्शन से मिलता है, न किसी की विचारधारा से मिलते हैं। कबीर साहब का जो विचार है एक प्रकार की वसी यानी समुद्रवत है। जैसे सारी नदियों की पानी समुद्र में आकर के समा जाते हैं, सभी नदियों के पानी समुद्र में आकर के स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं।
उसी प्रकार सभी महापुरुषों की विचारधारा जब सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा में आकर के मिलते हैं तो वह समा जाते हैं और सब की विचारधारा जो है वह एन केन प्रकार से है, लेकिन कबीर साहब की जो विचारधारा है वह समुद्रवत है, वह हाथी के पैर के समान है। मैंने कहा कबीर साहब की संविधान जो है वह भ्रम को मिटाता है। कबीर साहब के विचार जो है वह समाज, राष्ट्र, विश्व में जो रोग है उनको निवारण करते हैं। कुछ लोग कबीर पंथी बनने से कतराते हैं, कहते हैं कबीर साहब भगवान नहीं मानते हैं, कबीर साहब देवता नहीं मानते हैं, कबीर साहब पत्थर को नहीं पूजते हैं, कबीर साहब कुछ नहीं मानते हैं। मानने से पहले जानना चाहिए, यह विज्ञान है। जो जान करके मानता है, विचार करके मानता है, यह कबीर विचार है, यह वैज्ञानिकता है। गोबर को गोबर कहने वाला, हलवा को हलवा कहने वाला व्यक्ति मिलना चाहिए, लेकिन 85% विश्व लेवल पर बात कर रहा हूं कि हलवा को गोबर कह रहा है और गोबर को हलवा कह रहा है। धार्मिक लोग कहते हैं माना तो देव ने तो पत्थर। देवता क्या है, पत्थर क्या है? पत्थर को पत्थर बोलिए, देवता को देवता बोलिए। अब आप मूर्ति को देवता मानते हैं, मूर्ति में शक्ति को मानते हैं, मूर्ति में भगवान को मानते हैं, मूर्ति में खुदा को मानते हैं, ये भ्रम है। जिस मूर्ति में मूर्ति के नाक पर मक्खी बैठ जाए 5 ठो, नाक की छदा में घुस भी जाए, उसमें पैखाना भी कर दे मक्खी, तो उस मूर्ति के पास इतना शक्ति नहीं है कि अपना ही नाक में घुसे हुए मक्खी को उड़ा दे, ये हो नहीं सकता है। और हम उसी मूर्ति में शक्ति को मान लिए कि इसमें शक्ति है। यही भगवान भगवती हमको पत्नी दिया है, बीवी दिया है, बच्चा दिया है, यही भगवान की कृपा से हमको धन दौलत हुआ है। ये सारे भ्रम है, ये सब आपका परिश्रम का फल है, सब आपका श्रम का फल है। गुरुवर कबीर कहते हैं आपन आस कीजिए तो तेरा, काहू न मर्म पावल हरि केरा, इंद्री कहां करे विश्रामा, सो कहां गए जो कहत हो तेरा। सदगुरु कबीर कहते हैं आपन आस कीजिए बहु तेरा, ऐ बहु तेरा, अपने आप की आशा करो, अपना उद्यम की आशा करो, अपना पुरुषार्थ की आशा करो। ये कबीर साहब का विज्ञान बतलाता। माना तो देव ने तो पत्थर, देवता को देवता मानिए, पत्थर को पत्थर मानिए। पत्थर को पूजने वाला क्षणिक शांति को अनुभव करेंगे और आत्मा को पूजा करने वाला, आत्मा में ही परमात्मा को देखने वाला, आत्मा में ही सब ईश्वर देवी भगवान को समझने वाला, ये कबीर विज्ञान है। और यही विज्ञान सत्य है, यही बुद्धि सत्य है। कभी पत्थर भगवान नहीं हो सकता। जिस समय आपका देश गुलाम था उस समय भी पत्थर वाले ढेर भगवान था, लेकिन देश आजाद किसने किया? आत्मा किया। आत्मा, महात्मा गांधी के अंदर में जो आत्मा था, भगत सिंह के अंदर में जो आत्मा था, चंद्रशेखर आजाद के पास जो आत्मा था, वो सारे आत्मा मिलकर के देश आजाद किए। कोई भगवान भगवती आजाद नहीं किया। जिस समय सोमनाथ मंदिर लूटा गया, ध्यान से सुनिए, करोड़ों अरबों का सोना लेके विदेश चले गए, उस मंदिर में भी तो भगवान था। भगवान को तोड़ फोड़ करके रख दिया और सारे संपत्ति लूट करके चले गए। बोलिए
इसलिए कबीर साहब ने कहा पाथर पूजे तो चुकिया, पूज पूज मरी जाए, ताते भली चक्की जो पीस खाए संसार। पाथर पूजे जो हरि मिले, पत्थर को पूजने से हरि नहीं मिलता है, और पत्थर पूजने वाले समय से चुक रहे हैं। ये गुरुवर कबीर कहते हैं, अपनी नैतिकता से सार्वभौम शक्ति को पहचानने से वो चुक रहे हैं। इसलिए आत्मा जो पवित्र है वो तीर्थ है, जो आत्मा साधना व्रत है, ध्यान व्रत है, वो आत्मा परमात्मा हो जाता है। जो आत्मा सदकर्म कर रहा है वो आत्मा परमात्मा हो जाता है। और परमात्मा कोई आकाश में नहीं है, कोई पताल में नहीं है, कोई मंदिर में नहीं है, कोई मस्जिद में नहीं है। यदि परमात्मा है तो वो आपकी आत्मा है, आत्मा से बाहर कोई परमात्मा नहीं। एक महात्मा जी चले हैं,